आगे बाबा साहब ने अपने परिवार के बारे में बताया। कह रहे कि हमारा कुटुंब गरीब होकर भी घर का वातावरण बड़ा प्रगतिशील, सुशिक्षित और एक प्रेम से भरे हुए घर की तरह ही था। विद्या के प्रति या पढ़ने के प्रति हम में रुचि पैदा हो और चरित्रवान बने, इसके लिए पिताजी बड़े ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और वो हमेशा इस विषय में सचेत रहते। जो सचेतता की कमी आज कहीं ना कहीं, या यूं कह लो कि हमारे पिताजी वाली पीढ़ी तक आके लगभग लगभग खत्म हो चुकी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हम भी अपने बच्चों के प्रति इतने सचेत नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मोबाइल चलाने का ही देख लो कि बच्चे हमारी बराबर में खेल रहे फिर भी हम मोबाइल चलाते रहे। और फिर ये अगर बच्चा रोवे भी तो हम उसे गोद में लेकर घूमते नहीं, पहले घंटों घंटों घुमा करते, तो उसे क्या करें, मोबाइल देते हैं। एक दिन मैं एक जगह गया तो देखा गया कि बच्चा मोबाइल के बिना खाना नहीं खा रहा। 2 मिनट को मैंने उनका फोन ले लिया तो वो मेरे पास लेने आए कि वो खाना खाएगा उसे देखते हुए। तो इतनी बुरी स्थिति हो चुकी। तो बड़े सचेत थे। और क्योंकि कबीरपंथी थे तो इसलिए भजन, दोहे और अभंग शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ। हो सकता है कोई बड़ी चौपाई रही हो या कुछ भी। इस शब्द के बारे में मैं थोड़ा अनुसंधान या सर्च करने की खोज करने की कोशिश करूंगा कि किस विषय में कहा गया। वो कहने जरूरी थे सुबह के भोजन से पहले 2-4 भजन, दोहे, अभंग। और ये प्रिय थे तो इस वजह से टाल मटोल करके अपना पहला भोजन जरूरी था। लेकिन शाम के समय इन्होंने कहा है कि शाम के भोजन से पहले भजन और दोहे, जो भी कुछ पढ़ना या जो भी पद्धति होगी, जो भी पिताजी के अनुशासन में होगा, वो करना बड़ा जरूरी था। इन्होंने देवघर शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ। हो सकता है पूजा घर को कह रहे हो कि शाम के समय रात को 8 बजने पर मेरी दोनों बहनें, मेरे बड़े भाई और मुझे देवघर में उपस्थित रहना ही होता था। ऐसा पिताजी का कठोर नियम था। कोई अनुपस्थित रहे तो पिताजी उसे अक्षमा नहीं करते थे। उस समय में बड़े ही भक्ति भाव से संतों के अभंग, वही है संतवाणी, अभंग शब्द मुझे लगे संतवाणी के लिए प्रयोग हो रहा है। संतों के अभंग, कबीर के दोहे कहने लगते थे। उस समय पवित्र तथा गंभीर वातावरण का निर्माण होता था। पिताजी को यह सब कंठस्थ याद था। और इस चीज का आश्चर्य भी होता, क्योंकि बच्चे हैं तो आश्चर्य तो होगा ही। हम भी हैं, अगर मान लो बहुत से लोग ऐसे हैं। एक हमारे टीचर थे, हमारे समय में तो वो 1-2 साल ही रहे शायद, और हमारी क्लास में उनका वो भी नहीं लगा। नाम मैं भूल रहा उनका, कुछ सहता नाम था उनका। और डीएवी इंटर कॉलेज दिवालेड़ी में, देवबंद में पढ़ा हुआ हूँ, देवबंद के पास गाँव है मेरा। तो वहां वो 1-2 साल के लिए ही आए थे। और वो पता नहीं हर बात जो करते थे वो किताब का पेज और पैरा और ये वो इस तरीके से करते थे, और हमें बड़ा अचंभा होता था कि इन्हें किस तरीके से याद है। तो यही चीज बाबा साहब अपने पिताजी के विषय में कह रहे कि उन्हें सब चीज कंठस्थ थी और हमें बड़ा आश्चर्य होता था। बहनें भी मधुर आवाज में अभंग कहती थी। और उस समय मुझे लगता था कि धर्म तथा धार्मिक शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। ऐसा बाबा साहब कह रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं मैं धर्म भीरू हूं, मतलब धर्म से विमुख हूं या धर्म को नहीं मानता, परंतु यह सत्य नहीं है। यह मेरी सोच भी नहीं है। जो लोग मेरे सानिध्य में आए हैं उनको मेरी धर्म संबंधी श्रद्धा तथा प्रेम की जानकारी है। मुझे ढोंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ लोग है ना कि दिखावा नहीं करते, तो उसी बात को कह रहे हैं कि मुझे दिखावा पसंद नहीं है। आगे ये कह रहे हैं जिस धर्म की शिक्षा मनुष्य को पाशवी वृत्ति से दूर नहीं करती है वह धर्म निरुपयोगी है। यह मेरा मत है और मेरे विचार प्रगतिशील है। इसका श्रेय मेरे पिताजी की धार्मिक प्रवृत्ति को जाता है। उन्होंने बचपन में ही मेरे मन में भक्ति मार्ग का बीज बोया है। पिताजी बचपन में
हमसे रामायण महाभारत आदि ग्रंथ पढ़वा लिए थे। रामायण महाभारत पढ़ने की जबरदस्ती क्यों थी, ऐसा किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि जिन पुराणों में शूद्र तथा अछूतों की कदम कदम पर अवहेलना का वर्णन दिखाई पड़ता है, उन महापुराणों या पुराण पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है। मेरे जितना धर्मशास्त्र वेत्ता दूसरा नहीं है, ऐसा बाबा साहब कह रहे। तब पिताजी ने उत्तर दिया, हम अछूत हैं, किंतु रामायण महाभारत के पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर हमारे मन से हीन भावना दूर होती है। उस समय यह बात मुझे समझ में नहीं आई थी, परंतु भक्ति मार्ग से मनुष्य विभूति पूजक व मूर्ति पूजक बनता है, यह एक बड़ा दोष है। इसी कारण भक्ति मार्ग यह राष्ट्र के लिए विघातक है, ऐसा मेरा प्रमाणिक विचार है। कदाचित मेरा विचार लोगों को मान्य नहीं होगा, परंतु लोगों ने मेरे कथन का ऐतिहासिक भूमिका के साथ निष्पक्ष बुद्धि से विचार करना चाहिए। बुद्धिवादी व्यक्ति को मेरा कथन योग्य ही लगेगा। मनुष्य ने बुद्धिवाद के साथ साथ मानवीय दृष्टि से विचार करने को सीखना चाहिए। पिताजी के कारण मुझे तुकाराम, मुक्तेश्वर आदि कवियों की रचनाएं कंठस्थ याद हो गई और उन कविताओं पे ये विचार भी करने लगे। मेरे इतने मराठी संत कवियों पर अध्ययन करने वाले बहुत लोग होंगे, कम लोग होंगे। ये कह रहे कि मराठी संतों पे इतना अध्ययन करने वाले बहुत कम लोग होंगे जितना मैंने कर लिया। इन्हें मराठी बहुत पसंद है और मराठी से अब अंग्रेजी से ज्यादा गर्व इन्हें मराठी का है। बाबा साहब ने बहुत साल तक मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता इन पत्रिकाओं का संपादन किया। मराठी में लेख भी लिखे, जर्मन भाषा का भी इन्होंने अच्छी तरीके से अध्ययन किया और इन्होंने बहुत सी भाषाएं पढ़ी। तो उसी के क्रम में अहमदाबाद में इन्होंने गुजराती में ही व्याख्यान दिया। आगे कह रहे कि मैं मराठी में व्याख्यान देने से पहले डरता था, लेकिन अब नहीं डरता। अब मैं मराठी बोल सकता हूं और फ्रेंच भाषा भी इन्हें आती है। पिताजी चाहते थे कि ये बीए हो, कम से कम बीए हो, और इसी कारणवश ये बाबा साहब की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। समय से पहले जगाना और एग्जाम के समय में और ज्यादा पढ़ाई करवाना। हर बच्चे के साथ ही हो, हमारे साथ भी ऐसा ही होता। तो उनके समय में तो और भी ज्यादा प्रतियोगिता कह लो कि होगी। ये आगे कह रहे कि बीए में मुझे कुछ ही अंकों से दूसरा दर्जा नहीं मिल सका, सेकंड डिवीजन नहीं मिली कुछ अंकों से। परंतु उस समय के मेरे अध्ययन को देख कर, क्योंकि उस समय का बता ही दिया कि भाई पढ़ाई में कोई खास रुचि थी नहीं और पिताजी जबरदस्ती या यूं कह लो बड़े अनुशासन के तहत इन्हें उठावे थे, एग्जाम की तैयारी करवावे थे, पढ़ावे थे। तो उस बात को ही लेकर कह रहे कि बीए तक के अध्ययन की प्रगति को देख के कोई आदमी ये नहीं सोच सकता कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां जो हासिल की वो मैं करूंगा भविष्य में और इतनी पुस्तकें भविष्य में लिख पाऊंगा। इस वीडियो में यहीं तक, वैसे भी बहुत लंबी होगी, आगे की बात अगली वीडियो में।